2017 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा कर सबको चौंका दिया था कि आने वाले वक्त में ह्यूमंस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। ऐसा ही एक दावा साल 2014 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी किया था कि अमेरिका आयरन मैन बनाने जा रहा है। इन दोनों नेताओं का इशारा असल में एक ऐसे ह्यूमन बीइंग या कहीं सुपर सोल्जर की तरफ था जो आम सोल्जर से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। सोचिए, एक ऐसा सोल्जर जो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर मैदान में दुश्मन से लड़ता रहे, जिसके लिए नींद भी जरूरी ना हो और ना ही खाना। अब रशिया और अमेरिका तो ऐसे सोल्जर की बात कर ही रहे थे, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की एक रिपोर्ट ने डिफेंस एक्सपर्ट्स में खलबली मचा दी है कि चीन ऐसे ही सुपर सोल्जर बनाने पर 2020 से ही काम शुरू कर चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन का ये सुपर सोल्जर कैसा होगा, क्या है वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए चीन ऐसा सोल्जर बना रहा है, कैसे ये सुपर सोल्जर आम सोल्जर से अलग होगा और अब तक कितने देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले जानते हैं कि ये सुपर सोल्जर आखिर कैसा होगा और कैसे ये आम सोल्जर से अलग होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग के मैदान में आम सोल्जर खान पान, मौसम या फिर किसी और वजह से बीमार पड़ सकता है, लेकिन सुपर सोल्जर किसी भी स्थिति में बीमार नहीं पड़ेगा। आम सोल्जर भूखा प्यासा एक सीमा तक ही लड़ सकता है, जबकि सुपर सोल्जर कई दिनों तक भूखा प्यासा और बिना नींद के दुश्मन से लोहा ले सकेगा। सुपर सोल्जर इमोशन लेस होंगे, यानी ये सैनिक आम सैनिकों से ज्यादा खूंखार होंगे। नेचर बायोटेक्नोलॉजी जर्नल के मुताबिक दुश्मन पर निशाना लगाने में ये सुपर सोल्जर आम सोल्जर से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। केमिकल वॉरफेयर में भी सुपर सोल्जर को रोक पाना मुश्किल होगा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से भी ये सोल्जर आम सोल्जर के मुकाबले घायल होने पर ज्यादा देर तक मैदान में टिका रहेगा। अब ये तो हुई सुपर सोल्जर की खासियतें। अब लगे हाथ उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं जिसके जरिए ये सोल्जर बनाए जाएंगे। असल में साल 2012 में फ्रांस की 2 महिला वैज्ञानिकों एमेनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डोंडा ने मिलकर क्रिस्पर नाम की टेक्नोलॉजी खोज निकाली। इन दोनों साइंटिस्ट का दावा था कि इंसान के डीएनए में बदलाव कर जैसा चाहो वैसा बच्चा पैदा किया जा सकता है। इस बच्चे पर किसी बीमारी का असर भी नहीं पड़ेगा। बस इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीन कर रहा है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए, चीन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिर कैसे कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है कि इसके लिए चीनी सैनिकों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं और डीएनए में बदलाव कर सुपर सोल्जर बनाए जा रहे हैं। अब तो अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी इस दावे को सच बताया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सुपर सोल्जर इसी का एक हिस्सा है। 2018 में चीन के साइंटिस्ट ही जियांगकुई ने दावा किया था कि उसने डीएनए में बदलाव कर दुनिया की पहली डिजाइनर बेबी बना ली है। असल में ये 2 जुड़वा बच्चे थे जिनका नाम लुलू और नाना था। इस रिसर्च के लिए ही जियांगकुई को 2019 में टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी रखा गया था। हालांकि बाद में उनके तरीकों पर सवाल उठे और चीन ने जियांगकुई को 3 साल की जेल में डाल दिया। हालांकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी का कहना है कि डिजाइनर बेबी बनाने के 2 साल बाद ही चीन ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए सुपर सोल्जर बनाने का काम शुरू कर दिया था। वैसे ऐसा करने वाला चीन अकेला मुल्क नहीं है। राइटर एनी जेकबसन ने अपनी किताब द पेंटागन ब्रेन में लिखा है कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। 2019 में अमेरिकी सरकार ने भी पहली बार खुलकर जीन एडिटिंग की बात मानी थी। 2021 में ब्रिटेन सरकार भी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। 2019 में ब्रिटेन की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी डार्पा ने जेनेटिक एडिटिंग के जरिए सुपर सोल्जर बनाने का दावा किया था। इसके बाद से ही ब्रिटेन के साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रहे हैं। 2021 में फ्रांस की मिलिट्री एथिक्स कमेटी ने भी सुपर सोल्जर बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। रही बात रशिया की, तो रशिया भी पिछले 5 साल से ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां फ्यूचर की ओर देख रही हैं और टेक्नोलॉजी के इस युग में आने वाले वक्त में वॉर किस तरह से बदलेगी उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।